नमस्कार, मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में आज आप लोगों से चर्चा करनी है। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आई थी, जिसमें अनेका केंद्र प्रकार के विवाद हुए थे और 2016 में इसका नियुक्ति प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। उसके पहले पेटिशनर रिलीफ के रूप में 2015 में 7 दिसंबर 2015 में एक आदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें 839 शिक्षकों के रूप में याचियों को नियुक्ति प्राप्त हुई थी। उसी के बिल्कुल कंसीडर करते हुए, उसी माध्यम को कंसीडर करते हुए 24 फरवरी 2016 को ह्यूज नंबर ऑफ पेटिशनर्स को कंसीडर एज एडहॉक बेस का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसका अनुपालन सरकार ने केस चलने के दौरान नहीं किया और आज भी वह आदेश जैसे के तैसे पड़ा हुआ है। अंतिम आदेश में सभी अंतरिम आदेशों को भी डिस्पोज ऑफ किया गया था कि हाँ, अगर जो आदेश हुए हैं वे सरकार की लिबर्टी पे हैं और सरकार ने अपने लिबर्टी का भरपूर फ़ायदा उठाया और अभ्यर्थियों को प्रत्येक जगह पे निराश किया है। हम कंटेम्प्ट में लगभग गए हैं 839 जो शिक्षक के रूप में आज चयनित हैं, उनको समकक्ष रखते हुए रिस्पोंडेंट की तरफ से 200 कुछ लोग जो 1100 में याचियों में छूट गए थे उनको, और 24 फरवरी के जो आदेश हुए हैं उन आदेशों का पालन नहीं हुआ है, इन सभी को लेकर हम कंटेम्प्ट में गए हैं, जिसकी डेट 8 दिसंबर थी। 8 दिसंबर से अब हुआ फरवरी में लग गई है। फरवरी स्टार्टिंग में ही अपना केस लगेगा, जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें भी अभ्यर्थियों को सफलता मिलने की संभावना है। और देखना यह है कि आप लोग थोड़ा सा अधीर मत होइए, कि आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। हो सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कुछ अच्छा हो जाए और मुझे उम्मीद है कि रिस्पोंडेंट और 24 फरवरी के मैटर में कुछ ना कुछ कोर्ट आप लोगों को देगी। 3 फरवरी डेट लगी हुई है, तो डेट भी बहुत अधिक नहीं है, 1 महीना आराम से बीत जाएगा। तो हो सकता है 24 फरवरी के लिए कुछ अच्छे निर्णय हो जाएं, कुछ अच्छा विकल्प निकल आए। यह देखना बहुत ही सरल और स्वाभाविक होगा कि इतने दिन बाद यदि कुछ भी होता है तो वह अभ्यर्थियों की मेहनत का ही नतीजा है। वकील होने के नाते सभी फाइल्स मैंने पढ़े हैं और समानता के अधिकार के तहत भी मैंने चीज़ों को गहन अध्ययन किया है और उसमें डाला भी गया है। अब देखना यह है कि उसमें होता क्या है, अब समय बताएगा। और साथियों, मैं आपको बता दूं 12/091 में जो सरकार को समय मिला हुआ था काउंटर डालने का, अभी तक काउंटर सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। 2 तारीख लगी हुई है, 2 जनवरी डेट लगी हुई है और कल से कोर्ट बंद हो रही है और आशा भी नहीं है कि कल तक काउंटर जमा हो जाए। अब देखिए, या तो उसी दिन काउंटर आता है सरकार का, या सरकार द्वारा नई कोई खिचड़ी पकाई जाती है। उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। 12/091 के समकक्ष अपोजिंग याचिकाओं और उसकी याचिकाओं पर पेटिशनर्स के लिए कोई राहत, जो भी राहत हम लोग ढूंढ रहे हैं, हो सकता है सरकार को बरिस्ट करके ले आए, क्योंकि काउंटर में हो सकता है सरकार कहीं ना कहीं फंस जाए। तो पेटिशनर्स के लिए वहाँ भी संभावनाएं जागृत हैं। 72,825 से रिलेटेड सिर्फ 2 ही मुद्दे इस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में चल रहे हैं, इसलिए आप अन्यत्र कहीं परेशान न होइए। 580 लिस्ट का कहीं भी कोई भी शासन प्रशासन पे जिक्र वर्तमान में नहीं है, इसलिए उसके लिए आप बार बार फ़ोन करके चीज़ों को अपने ढंग से विस्तारित करके और अपने लाभ के लिए तुरंत सडन कोई निर्णय जो आप लोग चाहते हैं वो बार बार मत पूछिए, क्योंकि अभी भी उसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ आप 580 का दिव्य स्वप्न देख रहे हैं, उसे देखना बंद कर दीजिए। आज 72,825 से रिलेटेड जो भी सच्चाई थी, जो भी फैक्ट थे, मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आपको धैर्य रखने की ही आवश्यकता है। आप सभी को जल्द ही अन्य सूचनाओं के साथ मैं आपको इसी वीडियो पे मिलूँगा। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अन्य लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें फैक्ट टू फैक्ट जानकारी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो।
धन्यवाद। पुनः नमस्कार।